स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ। हमारे घर की स्टेयरकेस किन दिशाओं में होनी चाहिए? वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए? नंबर ऑफ स्टेयर्स से क्या एसोसिएशन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स क्या डिपिक्ट करते हैं? क्या लॉजिक है कि हम कहते हैं कि स्टेयर्स हमेशा क्लॉकवाइज होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स नहीं होने चाहिए? इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेयरकेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टेयरकेस, ये वर्ड, ये जो सीढ़ियों को जब हम इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक जो समझ में आता है, जो चीज़ हमें नज़र आती है, वो ये समझ में आती है कि स्टेयरकेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऊपर ले जाने या नीचे लाने का काम कर रही है। अब स्टेयरकेस नॉर्मली या तो क्लॉकवाइज होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। क्लॉकवाइज स्टेयरकेस वो होते हैं जिसमें ऊपर चढ़ने के समय हम नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से वापस नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारी जो फेसिंग है, जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे, तो हम अगर नॉर्थ फेस करके ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम आगे जब टर्न करेंगे सीढ़ियों पे तो हम ईस्ट की तरफ टर्न करेंगे, फिर ईस्ट से वापस साउथ की तरफ टर्न करेंगे, साउथ से वापस वेस्ट की तरफ टर्न करेंगे और वापस वेस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न करेंगे। और यहीं इसका ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स ये होते हैं कि जिसमें जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। यानी कि जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ टर्न कर रहे हैं, साउथ से ईस्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहे हैं। अब अगर इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सीढ़ियों के फर्क को समझें तो क्लॉकवाइज जो सीढ़ियां होती हैं वो एक ऐसा मोशन दिखा रही है जिसमें अगर हम ऊपर से इस मोशन को देख रहे हैं तो ये जो वर्लिंग मोशन है ये ऊपर से इस तरह से गोल घूम रहा है। और ये जो वर्लिंग मोशन, जब हम स्क्रू को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इसको जो फ्लूइड डायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो एक वॉटेक्स कहते हैं कि फ्लूइड में जब वॉटेक्स जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं चीज़ों को तो वॉटेक्स जो है डाउनवर्ड्स वॉटेक्स बनता है। और वहीं जब हम चीज़ों को एंटी क्लॉकवाइज, एक स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर बाहर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हो गए, इसका अगर अगेन फ्लूइड डायनेमिक्स से कोरिलेशन करें तो इसमें जो वॉटेक्स बनता है वो एक अपवर्ड वॉटेक्स बनता है। तो अब अगर हमारी सीढ़ियां क्लॉकवाइज होंगी तो हमारा वॉटेक्स कैसा बनेगा? एक नीचे जाने वाला वॉटेक्स बनेगा। और वहीं जो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स होंगे उसमें जो वॉटेक्स बनेगा वो ऊपर उठाने वाला वॉटेक्स बनेगा। अब इसका हमारे वास्तु से क्या रिलेशन? जहां कहीं भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स होंगे वो क्या दर्शाएगा? वो एक अपवर्ड वॉटेक्स दर्शाएगा। अपवर्ड वॉटेक्स मतलब क्या? फायर एलिमेंट या एनर्जीज का अपलिफ्ट हो जाना। अब जो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहां अगर सीढ़ियां होंगी और एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी तो यहाँ की एनर्जीज को भी अपलिफ्ट कर देंगी सीढ़ियां। और वहीं अगर क्लॉकवाइज अगर सीढ़ियां होंगी तो ये जो सीढ़ियां होंगी ये डाउनवर्ड वॉटेक्स को दिखाएंगी और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, ये एनर्जीज को नीचे की तरफ ही पुश करेंगी, ऊपर बढ़ाएंगी नहीं एनर्जीज को। तो अब कि आप ये कहेंगे कि फिर तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शंस में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स रखने चाहिए और नेगेटिव डायरेक्शंस में क्लॉकवाइज स्टेयर्स रखने चाहिए ताकि हम पॉजिटिव एनर्जीज को और बढ़ा सकें और नेगेटिव एनर्जीज को घटा सकें। पर ऐसा नहीं है। एक जनरल रूल हम कंसिडर करते हैं क्योंकि जब भी हम किसी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन के साथ प्ले कर रहे हैं, डायरेक्शनल एनर्जीज के साथ प्ले कर रहे हैं और एक बैलेंस के साथ प्ले कर रहे हैं। तो हम अपलिफ्ट करने वाली एनर्जीज को, हम बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कहीं भी किसी भी एनर्जी को नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए क्लॉकवाइज स्टेयर्स ही एक सेफ बात है कि हम क्लॉकवाइज स्टेयर्स ही अपने घरों में यूज़ करें। एक और चीज़ जो स्टेयर्स के साथ एसोसिएट होती है वो होती है हैवीनेस। नॉर्मली जो स्टेयर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट जाता है, पूरी ढलाई की हुई होती है सीढ़ियाँ, पूरी उसमें कंक्रीट रहता है, उसमें रॉड्स रहते हैं और पूरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है सीढ़ियों में कि वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसमें हैवीनेस होती है। हैवीनेस, अगेन हैवीनेस को अगर हमें सपोर्ट देना है तो उसके लिए कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी ऐसी तत्व है जो उसको सपोर्ट दे सकती है? वो है अर्थ एलिमेंट। तो इसीलिए सीढ़ियों के लिए अर्थ एलिमेंट की दिशाएं ही एप्रोप्रिएट बताई गई हैं। यानी साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो एप्रोप्रिएट है सीढ़ियों को बनाने के लिए। साउथ और वेस्ट में भी हम सीढ़ियां बना सकते हैं। साउथ से लेकर के वेस्ट तक की दिशाओं में हम सीढ़ियां बना सकते हैं। यह दिशाएं ऐसी हैं जो हेवीनेस को सस्टेन कर सकते हैं और यह दिशाएं ऐसी हैं जो हेवी भी होने चाहिए।
तो हेवी होने की वजह से, सीढ़ियों की हेवी होने की वजह से इन्हें हम साउथ से लेकर के वेस्ट की दिशाओं में अप्रोप्रिएटली प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ सीढ़ियाँ बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए? सीढ़ियाँ नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे घर के सेंटर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को हमें हैवी नहीं करना है, वहाँ किसी तरह के भी एनर्जी वॉर्टेक्स को भी क्रिएट नहीं करना है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से हमें सीढ़ियों को रिमूव ही करना पड़ेगा। किसी और डायरेक्शन में अगर सीढ़ियाँ बन रही हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सीढ़ियाँ जो हैं वो कंक्रीट की नहीं बना करके, हम जो सीढ़ियाँ होती है जिसमें बीच में गैप्स होते हैं, उस तरह की सीढ़ियाँ हम लगा सकते हैं किसी और डायरेक्शन में अगर सीढ़ियाँ, इंटरनल सीढ़ियाँ बन रही हैं। सीढ़ियों से रिलेटेड एक और पॉइंट, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में आपको कॉमन सीढ़ियों के वास्तु को नहीं देखना है। कॉमन सीढ़ियाँ जहाँ भी हैं वो कॉमन एमिनिटी है और उसके वास्तु आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। इसीलिए अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लैट के अंदर के ही एमिनिटीज़ और यूटिलिटीज़ को देखेंगे, बाहर की कॉमन यूटिलिटीज़ से आपका कोई लेना देना। तो सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, किस डायरेक्शंस में होनी चाहिए, सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए या क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इस पर आज हमने बात की। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वास्तु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।